आजम खान अभी कुछ वक्त पहले ही जेल से बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरीके से उनकी सक्रियता बढ़ रही थी, माना यह जा रहा था कि 2027 का जो सियासी दंगल उत्तर प्रदेश में होगा, उसमें आजम खान की कोई महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में, मेरठ में, मुरादाबाद में तमाम जगहों पर उनके दौरे हो रहे थे, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उसके बाद लग रहा था कि उनकी पॉलिटिकल जो अप्रोच है 2027 के लिए, जिस तरीके के उनके बयान सामने आ रहे थे, तमाम जगहों पर, तमाम अलग अलग जगहों पर वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बिहार के चुनावी मसले पर भी उन्होंने अपनी राय रखी थी। लेकिन जिस तरीके से 2 पैन कार्ड का जो मसला निकल करके सामने आया है अब्दुल्ला आजम का, उस मामले में अब आजम खान के लिए एक बार फिर बड़ी खबर है और बड़ी मुसीबत की खबर कही जा सकती है। जिस तरीके से अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई 2019 से, आपको बता दें कि ये पूरा मामला चल रहा है, जिसमें आकाश सक्सेना ने यहाँ पर पूरे केस को दायर किया था और इस मामले में पूर्व साक्ष्य दिए गए थे किस किस तरीके से 2 पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम के द्वारा बनाए गए हैं। और उस मामले पर अदालत में लगातार सुनवाई हुई और आज इस मामले पर सज़ा का ऐलान किया गया, जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई है। जिस तरीके से अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, पहले दोनों को दोषी करार दिया गया और उसके बाद जज ने दोनों को कस्टडी में लेने का आदेश दिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सज़ा का ऐलान किया गया तो 7 साल की सज़ा का ऐलान किया गया। यानी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिछले कई महीनों से जेल में रहे आजम खान जब जेल से बाहर आए थे तो वो लगातार मीडिया के सामने इस बात को कह रहे थे कि कई महीनों की जेल काट करके आया हूँ, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को वो मीडिया के साथ साझा कर रहे थे। लेकिन जेल जाने का ये कहा जाए कि उनका जो पीछा जो है वो यहाँ पर फिर नहीं छूटा और जिस तरीके से पैन कार्ड का जो मसला है उसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम एक बार फिर अब जेल जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से 7-7 साल की सज़ा का ऐलान कोर्ट के द्वारा किया गया है, उसके बाद अब उनकी मुसीबतें यहाँ पर बढ़ गई हैं। दरअसल 2019 में जो रामपुर से विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने यहाँ पर केस दायर किया था और इस केस को दायर करने के बाद से लगातार इस मामले की जब सुनवाई हुई तो जो पैन कार्ड का मसला था उसमें जो साक्ष्य थे वो कोर्ट के सामने रखे गए और उसके बाद आज जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो न्यायाधीश थे उन्होंने इस पूरे मामले में आजम खान, अब्दुल्ला आजम दोनों को दोषी करार दिया और उसके बाद उनको कस्टडी में ले लिया गया और 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से आजम खान की सक्रियता बढ़ी थी, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अब 2027 या सियासत को लेकर के या समाजवादी पार्टी को लेकर के तमाम चीज़ें जिस तरीके से एक एक्टिव मोड पॉलिटिक्स कहा जाता है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसके बाद जाकर के आजम खान ने यहाँ पर तमाम चीज़ों को रखा है और कहा और उसके बाद आज जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद आकाश सक्सेना ने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके के काम किए गए, जिस तरीके से 2 पैन कार्ड बनाए गए, उस मामले को लेकर उन्होंने निशाना साधा। 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड के मामले में कोर्ट ने यहाँ पर ये सुनाई है और MP MLA कोर्ट ने, आपको बता दें कि ये सज़ा सुनाई है। जिस तरीके से सारी चीज़ों को अदालत के सामने रखा गया था, अदालत में कई देर की जिरह हुई, दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से इस पूरे मामले को रखा गया। लेकिन उसके बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी कि एक बार फिर अब यहाँ पर आजम खान का जो पता होने वाला है अगले कुछ महीनों के लिए, वो जेल ही रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से पैन कार्ड के मसले में 7 साल की उनको सज़ा सुनाई गई है, अब्दुल्ला आजम को भी जेल जाना होगा। और जिस तरीके से अब ये देखना होगा कि कानूनी पहलू की आखिर जिस तरीके से हायर कोर्ट्स में इस केस को लेकर के अपील दायर की जा सकती है, ऐसे में क्या कोई कानूनी पहलू उनके पास है इस पूरे मामले में। क्योंकि जिस तरीके से रामपुर में MP MLA कोर्ट का ये फैसला आया है, अब ऐसे में कानूनी जानकारों से राय मशवरा करने के बाद आजम खान इस पर क्या फैसला लेते हैं आने वाले वक्त में, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार।